ज्ञान था। इस घड़ी आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हो। मैं जानता हूँ अगर आप सच्चे रीति से और सच्चे दिल से आप इस जगह पर प्रभु से मिलने के लिए आए हो, आप मेरे वचन को सुनने के लिए नहीं, यहाँ आप कुछ गाना गा के नाचने के लिए नहीं, मगर आप सच में अगर प्रभु से मिलने के लिए आए हो तो आज का दिन है। दिस इज योर डे। ये आपका दिन है। आप उनको महसूस कर सकते हो। बाइबल बताती है कि मेरे नज़दीक आओ और मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। और आप सच में प्रभु के उपस्थिति में हो, आप सच में परमेश्वर के नज़दीक आए हो तो विश्वास कीजिए, भरोसा करिए, परमेश्वर आपके नज़दीक में है, वो आपके साथ बैठा हुआ है। तो जो सारा स्वर्ग और सारा पृथ्वी को बनाने वाला, हम सभी को बनाने वाला परमेश्वर अगर हमारे बीच में है तो आप उनको कैसे और किस रीति से उनका धन्यवाद करोगे? अगर आप सच में इस घड़ी उस अनुभव को कर रहे हो तो अपने मुंह को खोल के आप परमेश्वर का धन्यवाद करो और बोलो, प्रभु धन्यवाद आप मेरे बीच में रहने के लिए। रिग्रा ब्रहान थाना क्रोशिया थाबा निगोंदो मुखो रिखा ब्रहान थाना रियो दो बहुता रिग्रान थाना मुशिखा बर्रबहान थाना रियदा। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब के लिए बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हो। होली हाथारा, इस घड़ी अगर आप सच्ची मन से प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो तो आपके लिए वो दरवाजा खुल रहा है। आपके लिए वो दरवाजा खुल रहा है। आपके लिए वो दरवाजा खुल रहा है। अपॉर्चुनिटी का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। आपके लिए खुल रहा है। अगर आप वो व्यक्ति हो तो मुंह खोल के बोलिए, प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए वो दरवाजा को खोल रहे हो। आप मेरे लिए उस दरवाजा को खोल रहे हो। ओ रिगहांदा मोसी कररे बदायदो रिग्रहांता ना को रबहांता रेबो खरांता ना का द मिरेकल। ओ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ही अगर घर नहीं बनाया तो परिश्रम करने वाला का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। और मैं आज इस चीज को विश्वास करता हूं कि आपके लिए उस अपॉर्चुनिटी का दरवाजा को परमेश्वर खोल रहा है। और अगर आप वो व्यक्ति हो तो उसको रिसीव करो। बोलो, प्रभु मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं। ओ रिगांदा मशका रेबो थायदा रिक्रा हंथा नाम राबो यदा होली यदा गा रेखांथा मगा रेबो थियंथना रिक्रा हंथा रिबोंदा मगा रिखो राबरा यदा गा रेतियाता। कुछ लोगों के लिए बिजनेस का दरवाजा को परमेश्वर खोल रहे हैं। ओ यदा रहा थारा, बिजनेस का दरवाजा को परमेश्वर खोल रहा है। जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप बहुत दिन से परिश्रम कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप हर कोशिश कर चुके, अभी आप थक चुके, आप सोच रहे होगा ये नहीं हो सकता, मगर मैं इस घड़ी आपके जीवन में वो प्रोफेसी को करने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि बिजनेस की दरवाजा को परमेश्वर आपके जीवन में खोल रहा है। परमेश्वर खोल रहा है। रिसीविंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर उस दरवाजा को खोल रहा है। ओ रिगांदा मशका रेबायादागा रिक्रोंतो मोदोगो रिफा हाथंतना रबा। ओरी मैं ब्रोकन रिलेशन को देख रहा हूं इस घड़ी। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारा ऐसे मनमुटाव है। आप अपनी शादी से खुश नहीं हो और आप अभी सोच रहे हो इसमें मैं नहीं रह सकता और मैं नहीं रह सकती। मैं इस घड़ी मैं परमेश्वर के नाम में आपके जीवन को, आपके जीवन में उस भविष्यवाणी को कहना चाह रहा हूं कि आपके हर एक ब्रोकन रिलेशन को परमेश्वर जोड़ने जा रहा है।
हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर खराब करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हर टूटे हुए चीजों को, हर टूटे हुए रिश्ते को, हर टूटे हुए रिश्ते को, टूटे हुए जीवन को परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। और अगर आपको लगता है कि आप वो व्यक्ति हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद, आप मेरे रिलेशन, मेरे संबंध को आप जोड़ रहे हो। ओ रिगंदा मशा खर्री बायादा बहुता निखरा। प्लीज आप इधर उधर नहीं करिए, प्लीज आप इधर से उधर नहीं। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अपने आंखों को बंद करो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। रेस्पेक्ट दैट, रेस्पेक्ट दैट। आपको आदर करना ही होगा, आपको आदर करना ही होगा। ये डिजर्व द रेस्पेक्ट। हमारा परमेश्वर जो हमारे आदर का योग्य का परमेश्वर है, ये डिजर्व इट। तो अपने आंखों को बंद करके रहिए और अपने मन में आप इस चीज को बोलिए, प्रभु आप मुझे बिना कारण इस जगह में नहीं लाए हो। आज इतने समय से मैं बिना कारण यहाँ नहीं बैठी हूँ। ओ रिगंदा मस्सा खर्रेबा थायंतो नो कुरियादा रिक्रांता मखर्रबा। डिप्रेशन की स्पिरिट कैंसल हो रहा है, एंजाइटी की स्पिरिट कैंसल हो रहा है, इस बीमारियों की स्पिरिट इस जगह से कैंसल हो रहा है। आप अगर इस घड़ी इस जगह में कोई बीमारी को लेके आए हो तो मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये बोलता रहा हूं आप सभी को, आप इस समय अपने चंगाई को रिसीव करिए, अपने हीलिंग को रिसीव करिए, अपने हीलिंग को रिसीव करिए, अपने हीलिंग को रिसीव करिए। होरी krahanta ma brahata riti ando nigrahanta ma karaba hata yodo riga bahanta na soko rakra brayada. Holy, 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 holy। अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद करिए। आपको जिस बीमारी से आप ग्रसित थे, जिस बीमारी से आपको ग्रसित किया गया था, शैतान ने जिस परिस्थिति में आपको लाया था, अभी इस घड़ी आप अपने चंगाई को रिसीव करते हुए प्रभु को बोलो, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे चंगा किया है। 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 ओरी ग्रहंदा मशक्रा ब्रयता। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Gatanta Mabruyada, Rikra Brahanta Nikura Brahadayodo, Riganda Mashaka Raprayatanta Nambrahato, Riganda Mashabrahata. थैंक यू होली स्पिरिट। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज जितने लोगों के साथ प्रभु आप, जितने लोग प्रभु इस जगह में इकट्ठा हुए हैं, आप हर कोई के साथ आज बात कर रहे हो प्रभु, आप बात कर रहे हो प्रभु। मैं जानता हूं परमेश्वर हमारे लिए चंगाई से भी महत्वपूर्ण, हमारे लिए जॉब से भी महत्वपूर्ण, हमारे लिए बिजनेस से भी इंपॉर्टेंट आपका आवाज है परमेश्वर, आप हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लिविंग गॉड। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज जिस वचन को हम सुनेंगे परमेश्वर, जिस वचन को हम सुनेंगे, कंप्लीट बाइबल इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी है प्रभु, ये भविष्यवाणी का किताब है परमेश्वर, क्योंकि इसमें आप बात की हो प्रभु, और जब आप बात करते हो वो भविष्यवाणी होती है। और मैं जानता हूँ प्रभु आज अपने वचन के माध्यम से आप बहुत सारे से बात करने वाले हो और बहुत को जीवनों को प्रभु आप परिवर्तन करने वाले हो। थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी शक्तिशाली उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज कुछ नया प्रभु आप यहाँ पर करने जा रहे हो।
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और मैं ये जानता हूँ परमेश्वर कि जब कभी भी आप कहीं पर उपस्थित होते हो प्रभु, वहाँ पर नया चीज शुरू होता है परमेश्वर। बिकॉज यू आर द गॉड हु क्रिएट, यू आर द गॉड हु क्रिएट, क्योंकि आप बनाने वाला परमेश्वर हो, आप बनाने वाला परमेश्वर हो, आप बनाने वाला परमेश्वर हो। मैं जानता हूँ प्रभु आज बहुत के जीवन को आप बनाने जा रहे हो। मैं हर संसारिक ज्ञान और बुद्धि को इस घड़ी यीशु आपके नाम से रद्द करता हूँ। हमारे ओल्ड मेंटालिटी को मैं रद्द करता हूँ, हमारे अपने सोच और विचारों को मैं रद्द करता हूँ। यहाँ प्रभु आपका नॉलेज, आपका विजडम और आपका काम प्रभु इस जगह में होना है। थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय को और हमारे जीवन को हम अपने हाथ, आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर, और विश्वास करते हैं आप कुछ करने जा रहे हो। और हम प्रभु अपने हृदय, अपने जीवन को, इस समय को पूर्ण एक्साइटमेंट के साथ में प्रभु आपका वचन को हम रिसीव करने जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, सारा महिमा, सारा आदर यीशु प्रभु के नाम से। आमेन, आमेन। जय मसीह की सभी को। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु कुछ करने जा रहा है। इफ रियली यू आर हंगर, आप सच में भूखे हो, सच में आपके अंदर वो भूख है, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे साथ आज मैं आपके बीच में कुछ ऐसे वचन को बताने के लिए जा रहा हूं। बाइबल बताती है परमेश्वर अपना उपस्थिति हर जगह में देता है। आप भजन संग्रह 139 को पढ़ेंगे तो भजन का लेखक इस तरह से बताता है, प्रभु मैं आपके उपस्थिति से कहाँ जा सकता हूँ। मैं आकाश में अपना घर बना लूँ, वहाँ आप हो। मैं समुद्र के गहराई में जाके छिप जाऊँ, वहाँ आप हो। यहाँ तक कि मैं अधोलोक नरक में चला जाऊँ, वहाँ पर अपना बिस्तर लगाऊँ, वहाँ भी आप हो। परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में है। करेक्ट, बाइबल बताती है परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में है। आप और मेरे जीवन में भी परमेश्वर का उपस्थिति है। अगर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता तो आप इस जगह में नहीं होते। अगर प्रभु का उपस्थिति नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते। बहुत सारे लोग संसार में हैं, वो जी रहे संसार में, मगर आप इस जगह में हो। मगर उससे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ को आज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे हर कोई के जीवन में है, मगर फिर भी क्यों हम रोगों से चंगा नहीं हो रहे? क्यों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है? क्यों हमारा जीवन नहीं बदल रहा है? इज इट करेक्ट? प्रभु का उपस्थिति है तो कुछ चीज होना चाहिए था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम योजनाएं बनाया हुआ है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय के 11 पद को आप पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? योजना बनाया है। कैसा योजना? कैसा योजना बनाया परमेश्वर ने? आप लोग बाइबल पढ़ते हो ना? कैसा योजना बनाया बताइए। हमें आशा और भविष्य देने के लिए योजना बनाया परमेश्वर ने। हमारे उन्नति और प्रगति के लिए योजना बनाया परमेश्वर ने। इज इट करेक्ट? बाइबल में ऐसे ही लिखा गया है, यही लिखा है। तो मगर क्यों हम उस स्थिति में नहीं है? क्यों हमारे जीवन में उस परिस्थिति में हम नहीं देखते? क्यों निराशा में हम अपने जीवन को देखते? प्लीज आप इधर इधर नहीं देखिए, मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा। मैं जितना चीज़ आपको बता रहा हूँ ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपके जीवन को बदलने जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे टाइम, बहुत सारे समय हम ऐसा जीवन को जीते हैं जहाँ पर हम अपने जीवन से खुश नहीं होते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ। यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ। अपने जीवन से आप खुश नहीं हो। मैनी टाइम आपको फील होता है मैं क्या करूँ इस दुनिया में जी के,
जी के क्या फायदा होगा? चारों तरफ देखो, हर समय कुछ ना कुछ आते ही रहता है। इस चीज को सॉल्व करता हूं, दूसरा चीज आ जाता है, इसको करता हूं, दूसरा आ जाता है, कभी ठीक नहीं लगता। तो अगर आप वो व्यक्ति हो तो आपके लिए वचन है। मैं जानता हूं प्रभु आपके हृदय को छूने जा रहा है, मैं जानता हूं परमेश्वर कुछ ऐसा चीज करने जा रहा है, मैं जानता हूं। तो रिसीव करना जरूरी होता है। अगर आप वो पर्सन हो तो रिसीव करो, बोलो प्रभु मैं हूं, डोंट लाई। आप जब तक नहीं बोलोगे प्रभु चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल बताता है मैं तुम्हारे दरवाजा में आके नॉक करूंगा, आई विल नॉक इट। मैं दरवाजा क्या बोलते खटखटाऊंगा या कुछ, है ना? तो क्या करना है आपको? सुनते नहीं रहना है, खोलना है। कैसे खोलोगे? प्रभु आ जाओ, तो बोलना है। जब तक आप रिसीव नहीं करो, ये लाइट को थोड़ा बंद कर दो, आंख में लग रहा है प्लीज। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह है। अभी हम यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। बिकॉज क्यों? बहुत सारे लोग उसको महसूस कर रहे थे। जब मैं कुछ चीज़ बता रहा था, आप उस चीज़ को महसूस कर रहे थे, आप अपने आप को रिलेट कर रहे थे उस चीज़ों के साथ। मगर बहुत सारे लोग ऐसे ही, ये बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। बाइबल बताती है, आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की पुस्तक, उसकी 11 अध्याय के 14 और 15 पद को कोई पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। यीशु ने क्या कह रहा है? लाजर मर गया है। और उसके बाद, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। आमेन। यहां पर यीशु क्या बोल रहे हैं? जब यीशु ने बताया कि यीशु के पास एक न्यूज आया था। क्या न्यूज था वो? लाजरस बीमार है। लाजरस मर गया बोल के न्यूज नहीं आया था, लाजरस बीमार है बोल के न्यूज आया था। अच्छे से ध्यान दे के सुनिए। और यीशु 4 दिन तक वहां वेट करते हुए बैठे, वो नहीं गया। और यहां पर चेले लोगों को बताया, चलो लाजरस बीमार है, उसको उठाएंगे। वो सो रहा है, सॉरी, लाजरस सो रहा है, तो उठाएंगे। वो लोग नहीं समझे यीशु क्या बोल रहे हैं। तब यीशु बाद में बताते, लाजर मर गया है। मैं जब इस खंड को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, यीशु यहां पर बता रहे हैं कि लाजरस मर गया। दूसरी टाइम यीशु बोल रहे, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, आई एम हैप्पी। और उसके बाद क्या कह रहे हो? मैं खुश हूं। और तीसरी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं वहां नहीं था। पहली बात बोल रहे लाजरस मर गया, दूसरी बात बोल रहा मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं। आनंदित मतलब खुश से भी ऊपर होता है कभी भी, है ना? आनंदित मतलब खुश से भी बहुत ज्यादा, मैं आनंदित हूं। और तीसरी बात बोल रहा था, मैं वहां नहीं हूं। तो इस खंड को पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि जो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो खुश है, कोई कोई मरा हुआ है। बहुत सारे टाइम हमारा जीवन में हम इस चीज को अनुभव करते हैं, हमें पता नहीं होता। हम बीमारी से नहीं मरते, हम परेशानी और समस्या से नहीं मरते, हम एक चीज के कारण से मर जाते हैं। पता है क्या? हमारे पास परमेश्वर का एक्टिव प्रेजेंस नहीं होता है। यीशु का एक्टिव प्रेजेंस हमारे साथ नहीं होता है। बाइबल बताती है परमेश्वर हर जगह है, मगर हम बीमार हैं, हम दुखी है, हम निराश है। क्यों? किस कारण से? क्या लगता है किस कारण से हो रहा है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बीमार नहीं होना चाहिए। इज इट करेक्ट? हम दुखी नहीं होना चाहिए, हम आनंदित जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी खराब परिस्थिति नहीं होना चाहिए। हम काम के लिए इधर उधर भटकना जरूरी नहीं, हम बिजनेस करने के लिए चारों तरफ जाने का जरूरत नहीं है। मगर हम क्या मिस कर देते पता है? हम परमेश्वर का एक्टिव प्रेजेंस को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। बहुत सारे टाइम यीशु का प्रेजेंस ना होने के कारण से, यीशु का प्रेजेंस नहीं होने के कारण से लोग अपने जीवन की पूर्णता को अनुभव नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप और मैं प्रभु यीशु को विश्वास किया है, तो क्यों हमारे जीवन में ऐसा चीज हो रहा है? हम कैसे उस एक्टिव प्रेजेंस को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय को आप पढ़ोगे, मैं 6 और 7 पद में ऐसे लिखा है, यीशु एक बैठना, आप पढ़ दो किसी ने 6 पद पढ़ दीजिएगा। जब यीशु बेथलेहम में समन कोढ़ी के घर में था। हाँ, एक मिनट, यीशु कहाँ था? बेतनिया में सैमन कोरी के घर में था। जब यीशु वहां पर था, फिर भी कोरी वहां पर था। बाइबल कैसे बता रही है? हेलो, आप सुन रहे हो? यीशु किसके पास था? कोरी के घर में था, फिर भी सैमन क्या था? बाइबल कैसे बताती है क्यों कोरी था? क्यों? आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय को पढ़ोगे तो यीशु एक शादी में गए हुए थे। कहाँ गए थे? काना नगर के शादी में। वो बहुत फेमस वर्ष है, मगर वहां पर खत्म हो चुका था कुछ चीज। दाखरस वहां पर खत्म हो चुका था। तो यीशु वहां पर था, मगर वहां पर भी कमी घटी हमको देख सकते हैं। किस कारण से? बाइबल बताती है जहां परमेश्वर है वहां कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं हो सकता। मगर यीशु वहां होते हुए भी यीशु का एक्टिव प्रेजेंस उस जगह में नहीं था। जब तक आप और मेरे जीवन में यीशु का एक्टिव प्रेजेंस नहीं रहेगा, जब तक हम यीशु के साथ रियल में नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम यीशु के साथ रियल में कनेक्ट नहीं होंगे, हमारे जीवन के किसी भी परिस्थिति पर हम विजय अपने आप नहीं पा सकते। इसी कारण से आप एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते हो, कोई परमेश्वर का जन आपके लिए प्रार्थना करता है, आप ठीक हो जाओगे, फिर दूसरे दिन आपको वही बीमारी आएगा, फिर दूसरे बंदा को ढूंढते हुए जाओगे। आपके जीवन में परिस्थिति निर्माण होता है, आप प्रार्थना करने के लिए आते हो, प्रार्थना कर देता है, आपका परिस्थिति ठीक हो जाता है, फिर आपके पास दूसरा परिस्थिति आता है, आप फिर दूसरे बंदों को ढूंढते हुए जाते हो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। इज इट करेक्ट? मैं सत्य बोल रहा हूं? हम सभी उस परिस्थिति में जी रहे हैं। मगर क्या परमेश्वर सच में चाहता है कि हमें ऐसा जीवन जीना है? कि यह परमेश्वर का इच्छा है? अगर परमेश्वर मेरे लिए रियल है तो वो परमेश्वर आपके लिए भी रियल है। अगर वो परमेश्वर मेरे प्रार्थना से आपको ठीक कर सकता है तो आपके प्रार्थना से आपको भी ठीक कर सकता है। आपके लिए मुझे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। हम करते हैं, इसमें बुराई कुछ नहीं है, मगर कितने दिन करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आप विश्वास किए हुए 25 साल हो गया, स्टिल आप उसी कंडीशन में हो, उसी प्रॉब्लम में, उसी सिचुएशन में हो। आज आपका प्रॉब्लम इतना है तो 10 साल बाद भी आप वही प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, तो आपके जीवन में एक चीज की कमी है, आप रियली यीशु के साथ कनेक्टेड नहीं हो। आपके जीवन में रियल यीशु का वो रियल प्रेजेंस नहीं है। उसका जो उपस्थिति सबके लिए अलग नहीं है, वो सबके लिए मिलता है। आप कुछ चीज प्रभु को मांगोगे, प्रार्थना करोगे, दे देगा, वो नहीं देता बोल के नहीं है। मगर एक्टिव प्रेजेंस जब आपके जीवन में रहेगा ना, आप कभी किसी चीज के लिए किसी के पास नहीं दौड़ोगे, आप कभी किसी परिस्थिति से नहीं घबराओगे, क्योंकि आपको पता होता है कि यीशु मेरे साथ है तो मेरे जीवन में कभी कोई खराबी नहीं हो सकता। तो उस एक्टिव प्रेजेंस को हमारे जीवन में हमें एक्टिवेट करना जरूरी होता है। जब तक हम उस एक्टिव प्रेजेंस को एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक रियल में हम यीशु के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, आपका ये जीवन कभी चेंज नहीं होगा। आप ऑलवेज इसी सिचुएशन में रहोगे, आप ऑलवेज एक ही परिस्थिति को, एक इंसान, मान लो आप में से कोई एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आप उस ऑफिस में ज्वाइन किया एज ए क्लर्क, छोटा पोजीशन में ज्वाइन किया। आपके आगे जब चुनौती आता है, छोटा चुनौती होता है, जब आप बढ़ते जाते हो ना, समय बिताते जाते हो, आपका रैंक बढ़ता है, करेक्ट? आप हर टाइम आप एक कैशियर ज्वाइन करते हो बैंक में, जिंदगी भर 50 साल तक आप कैशियर नहीं होते हो, आपका पोजीशन बढ़ता जाता है। तो जब बढ़ता है आपका चुनौती, वो छोटा वाला आपका कैशियर का चुनौती नहीं होता। जब मैनेजर होते हो, आपके पास मैनेजर वाला चुनौती होना चाहिए। तो आप यीशु को विश्वास किए हुए 25-50 साल हो गया, आप उसी एक छोटे परेशानी के लिए हर दिन बात करते हो, तो कैसे आप कह सकते हो कि मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं? कैसे हम बता सकते कि मैं यीशु के साथ कनेक्ट हुआ हूं? हम कैसे बता सकते कि हमारे जीवन यीशु के साथ जुड़ा हुआ है?
यीशु था, बाइबल बताती है यीशु उस समय लाजर के पास नहीं गया और लाजरस मर गए। याद करिए, जिस जगह यीशु का प्रेजेंस नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते। हम शरीर में जिंदा रहेंगे मगर आत्मा में हम मरे हुए रहते हैं। यीशु के प्रेजेंस के बिना, उसके उपस्थिति के बिना, उसके कनेक्शन के बिना, उससे जुड़े रहने के बिना हम अगर ये जीवन को जीते, हम कुछ भी नहीं जी रहे। हमारा जीवन दुखी जीवन नहीं है प्रिय, मैं आपको बताता हूं। हमारा जीवन निराश जीवन नहीं है। ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। इस संसार में आप और मुझे जब भेजा, मैं पहले लास्ट टाइम भी आपको बताया था, उस परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा था अपने मन में। उसने सोचा, बोलता है बाइबल, जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो मेरे बारे में सोचा। तो मेरे जीवन को जब इस पृथ्वी में भेज दिया, वो परमेश्वर दुखी बना के नहीं भेजेगा। भेजेगा लगता है आपको? वो परमेश्वर आपको निराश करके भेजेगा कि मैं इस पृथ्वी में भेज देता हूं, 50 दिन आनंदित रहेगा, 200 दिन रोते रहेगा। इज इट हिज विल? जो परमेश्वर आपको बनाने से पहले, आपके हर एक, आप अपनी मां के पेट में आने से पहले, आपका कुछ भी अंश बनने से पहले, आपका कोई भी एक अंश भी नहीं था, उस समय उसने सोचा आपके बारे में। बाइबल बताता है ही थॉट ऑफ यू। वो हमारे बारे में सोच रहा था कि मैं इसको बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा और मैं ऐसे बना के ऐसे भेजूंगा और ये संसार में ऐसे रहेगा और इसके जीवन से मैं ऐसे काम करूंगा और इसके जीवन में मैं ऐसे महिमा लूंगा। तो परमेश्वर अगर ऐसा सोच के हमें यहाँ पर भेजा है, तो दुखी, निराश, हताश क्यों हम जी रहे? तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, जब तक आप नहीं जानोगे कि मेरा परमेश्वर ने मुझे ऐसे नहीं बनाया, तो मेरे जीवन में कुछ चीज मिस है, कुछ चीज का कमी है। जिस चीज को मुझे फुलफिल करने का जरूरी है, जिस चीज से मुझे जुड़ने का जरूरी है, तो वो है परमेश्वर का प्रेजेंस। और उसको कैसे एक्टिवेट करना है, आज इस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ ध्यान दीजिए प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये चीज एक्टिवेट नहीं रहेगा। आप में से कितने लोग हैं दिन में 2 घंटा प्रार्थना करने वाले? एनीवन? 1, 2, 3, हाथ उठाओ सब लोग, एक बार देख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पर? बहुत सारे। 1 घंटा प्रार्थना करने वाले? इतना। आधा घंटा प्रार्थना करने वाले? और 2 मिनट प्रार्थना करने वाले? 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते। और आप चाहते हो प्रभु मेरे जीवन से सब चीज ठीक हो जाए। आप चाहते हो, चलो प्रार्थना तो नहीं करते, बाइबल पढ़ने वाले देखते हैं। आप दिन में 10 अध्याय बाइबल कौन कौन पढ़ते हो? 2, 3, 4, 2 अध्याय, 1 अध्याय एटलीस्ट, 4 अध्याय पढ़ते हो, मगर सब लोग नहीं पढ़ते। क्यों? और आप प्रार्थना क्या करते हो? कैसा प्रार्थना होता है आपका? प्रभु मुझे चंगा कर दो, मुझे आपके शक्ति से भर दो, मुझे जॉब दिला दो, मेरा बिजनेस को सक्सेसफुल बना दो, मेरे रिलेशन को ठीक कर दो, मेरे जीवन में सब चीज अच्छा कर दो। आप प्रार्थना करते हो, करेक्ट? प्रार्थना सब लोग करते हैं, नहीं करते तो दूसरे को कर दो बोल के बोलते भी हम लोग। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। देखो, मच्छी मार के खाना एक दिन कोई दे सकता है, 2 दिन, 10 दिन, जिंदगी भर आपको कोई नहीं पाल सकता। आपके समस्या से आपको खुद निकलना सीखना होगा। आपके परिस्थिति पर राज करना आपको ही सीखना है। आप जब तक खुद नहीं सीखोगे, हर दिन कोई नहीं करेगा और आप एक दिन निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे। और बहुत सारे लोग प्रभु को भी छोड़ देते हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रभु को विश्वास किया हुआ इतना साल हो गया, क्या फायदा हुआ? जीवन जहां था वहीं था। तो कमी प्रभु में नहीं है, कमी हमारे पास है। कमजोरी परमेश्वर का नहीं है। बाइबल बोलता है मेरा हाथ तुम्हें बचाने जैसा, बचा ना पाऊं जैसा छोटा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता नहीं है, मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता नहीं है, मैं तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता नहीं है, मैं तुझे जॉब नहीं दे सकता नहीं है, मैं तुझे बिजनेस में सक्सेसफुल बना नहीं सकता नहीं है। मैं हर चीज कर सकता हूं, मगर प्रॉब्लम क्या होता पता है? परमेश्वर होते हुए, आप लोग इधर देखियो प्लीज, इधर इधर इधर, परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर रहते हुए भी, हम परमेश्वर के साथ रहते हुए भी हम इस परिस्थिति में जीवन को जीते हैं।
तो इस प्रेजेंस में आना जरूरी है, और वो हम खुद नहीं कर पाएंगे। वो हम यीशु 3.5 साल चेले लोग के साथ रहे थे। चेले लोगों को बहुत सारा चीज यीशु ने सिखाया, तुम ये करो, प्रार्थना करो, चंगाई करो, छुटकारा दो, क्या 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 क्या, बहुत सारे चीज। वचन के डीप रेवोल्यूशन को यीशु सुनाते थे लोगों को। वो क्या बोलते हैं उसको, पैराबल को, दृष्टांत में, और दृष्टांत में बताते थे। चेले लोग को अकेले ले जाके इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। यीशु बहुत बार सिखाया उन लोगों को, मगर जिस दिन यीशु मर गया सब लोग भाग गए। पता है हम बहुत सारे विश्वासी ऐसे रहते हैं, जिस दिन हमें बीमारी से चंगाई नहीं मिला ना, हम प्रभु को भूलने शुरू कर देते हैं। मैं देखा है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं, मुझे यीशु नहीं फापा, मेरे को फायदा नहीं हुआ यीशु, क्योंकि दुनिया में हम वही चीज देख के आए हुए हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है, संसार से कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ का सिस्टम ऐसे नहीं चलता, यहाँ का तरीका ऐसे संसार की तरह नहीं चलता है। और यहाँ परमेश्वर आपके जीवन में वो चाहते हैं कि आप और मैं वो नहीं कर सकते। इसलिए यीशु को पता था कि 12 चेला भी नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मृत्यु से जब उठा, यीशु ने खुद उनको इकट्ठा किया। यीशु ने बहुत सारे लोगों को, 500 लोगों को इकट्ठा किया। और प्रेरित का किताब 1 अध्याय के 8 पद बोलता है कि तुम लोग वेट करना, मैं तुम्हारे लिए हेल्पर को भेज दूंगा। ऐसा ही बताया, मैं तुम्हारे लिए, और मैं जितना चीज तुम्हें सिखाया वो तुमको समझाएगा, बताएगा। पता है वो 12 चेले जो यीशु को मरते हुए, हाँ, एक यीशु मरता हुआ उसके क्रूस के बगल में गया था, बाकी लोग पता नहीं किधर गए थे। मगर ऐसा बाइबल बताता है, जिस दिन उस लोगों ने उस हेल्पर को रिसीव किया ना, उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। उन दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। उस दिन के बाद ना, जो यीशु को पकड़ते हुए भाग रहे थे, मैं यीशु को नहीं पहचानता, यीशु कौन है, मुझे नहीं जानता हूं बोलने वाले लोग, यीशु के लिए खड़े हो गए और बोलना शुरू किया कि वो यीशु है जिसको तुमने मारा, परमेश्वर ने जिंदा किया, और उसी यीशु पर हम विश्वास करते हैं। जब उन्होंने ये सब किया, बाइबल बताती है एक दिन में 3000 लोग यीशु को विश्वास करना शुरू कर दिया। हमारे जीवन से कितने बार ऐसे चीज हुए हैं कि आप सोचते हो, आपको पता है बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आप और मेरे तेरे नॉमिनल थे, नाम साधारण लोग थे। आप प्रेरित की किताब 7 अध्याय में पढ़ना, एक खाना देने वाले लोग को, कुछ लोगों को हायर किया था। प्रेरित तो बिजी हो गए, हम खाना नहीं बांट सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को ढूंढते हैं जो परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ है। तो खाना देते हुए एक ऐसा बंदा खड़ा हो गया वहां पर, जिसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक का हर चीज को, सारा लोगों के बीच में, जो लोग उसको पत्थर मार रहे थे ना, जो लोग उसको गाली करते, उनके सामने उस प्रचार को किया। और बाइबल बताती है जब उसको पत्थर मारा जा रहा था ना, वो रो के नहीं बैठा, वो निराश नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुआ, वो दर्द कर रहा बोल के नहीं चिल्लाया। वो एक शब्द को बोला, जो शब्द यीशु ने क्रूस में बोला था, पिता परमेश्वर इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आप कभी भी अपनी परिस्थिति को जीत नहीं पाओगे जब तक उस हेल्पर को आप प्राप्त नहीं करोगे। और वो हेल्पर हमारे लिए हमारा पवित्र आत्मा है। ओ रिगांदा सकरा ब्रायदा रिखराहांथा मोब्रुखोरियादा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हम हर एक मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं जीते हैं, हम एक नॉमिनल जिंदगी को जिएंगे। और जिस दिन आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से और उसके भरपूरी में आप भीग जाओगे, आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा। हो रिकांता, मैं जानता हूं प्रिय, आपको ये सुनते हुए अलग लग रहा होगा। हम भी आपसे अलग इंसान नहीं है। आप जो फील करते हो हम भी वही फील करते हैं, जो परिस्थिति में आप जीते हो हम भी जीते हैं। यीशु जीता था, हम छोड़ दो, यीशु भी जीता था, उसको भूख लगता था, वो सो जाता था, समुद्र में आंधी चल रहा था, वो सो रहा था। करेक्ट, बाइबल बताती है आंधी आ रहा है समुद्र में, यीशु जाके सो, कितना थक गया था।
आंधी का भी पता नहीं चला। बहुत सारे समय ऐसा जीवन होता है, मगर यीशु को एक चीज पता था, हर टाइम पता था, हर समय पता था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। तो उसने अगर अभिषेक किया है तो कोई भी परिस्थिति मेरे आगे सृजना हो जाए, कुछ भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, परमेश्वर ने जो योजना रखा है वही पूरा होगा, और बाकी कोई योजना पूरा नहीं होने वाला है। कोई योजना पूरा नहीं होने वाला है, शैतान का कोई काम पूरा नहीं होने वाला है। वो जितने भी मेहनत कर ले, वो जितना भी कोशिश कर ले, वो जितने भी युक्ति को लगा ले, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन के लिए मेरे परमेश्वर ने योजना बनाया हुआ है। आमीन। आपके जीवन के लिए आपका परमेश्वर ने योजना बनाया हुआ है। तो शैतान आपसे नहीं जीत सकता, क्योंकि आपके अंदर वो है जो संसार में होने वाले से बहुत शक्तिशाली है। होली अंदर ना खराबा। तो आप उस परमेश्वर को भरोसा करना है और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करना देना है। आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाए हुए हो? कुछ लोग हैं। मैं विश्वास करता हूं आज जब हम प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे लोग, अगर आप सच्ची रीति से उस चीज को पाना चाहते हो, यू विल रिसीव बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को, बपतिस्मा को आप आज रिसीव करने जा रहे हो। और उससे ज्यादा, उससे शक्तिशाली, उससे सामर्थी संसार में कुछ चीज नहीं है। क्योंकि बाइबल बताता है पवित्र आत्मा ही वो शक्ति था जो कुछ नहीं बोलने वाले लोगों को, जो काम ना काज के लोगों को, जो संसार में भी कोई हिती से उनको कोई नहीं पहचानता, उन लोगों को इस तरीके से खड़ा कर दिया, जिनको देखने वाले अन्य जाति लोग बोलना शुरू किए, ये वो लोग हैं जो दुनिया को उलट पुलट कर देते हैं। वो सामान्य मच्छी मारने वाले लोग नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस चलाने वाला लोग नहीं है, एक ऑफिस में काम करने वाला लोग नहीं है, मगर ये वो इंसान है जो दुनिया को बदल सकता है। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को रिसीव किया तो आप जान लो आप दुनिया को बदल सकते हो। आपके कारण से आपका परिवार बदल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आज तक आपका परिवार ने उद्धार नहीं देखा, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को जब अपने दिल से आप पाओगे और आप रिसीव करोगे और आप बोलोगे प्रभु मुझे आपका आत्मा का अभिषेक चाहिए, तो उस अभिषेक आपके जीवन में बहुत सारे परिस्थिति को बदल देगा। हो रिखानताना, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मुझे पता है आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, आप समझ रहे हो। देखो हम अपने ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर को नहीं समझ सकते। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिस परमेश्वर ने आपने मुझे बनाया, हमारे शरीर को तो डॉक्टर इतना रिसर्च करके नहीं समझ पा रहा है, दिन रात लगे रहे, कितने रिसर्च चल रहा है, कहां से क्या होता है, कहानी बनाते जाते हैं, उनको पता नहीं है। तो हमारे छोटा सा दिमाग वो बनाने वाला को कैसे समझ सकता है। हम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इतना करना है, प्रभु मैं ओपन हूं, खुला हूं, मैं खुला हूं प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये नहीं सोचता, मैं वो नहीं सोचता, मुझे ये नहीं चाहिए, जस्ट यू फील मी। मैं बोलना नहीं चाहता, यस आप नहीं बोल सकते, मुझे पता है, अपने मुंह को दे दो प्रभु, ये मुंह आपका है, ये मुंह आपका है प्रभु, आप बात करना शुरू करो। देन यू सी द मिरेकल। आश्चर्य कर्म को देखने के लिए देर नहीं लगेगा। आपको कहीं जगह जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, आप बोलो प्रभु ये पैर आपका है, मेरा नहीं है, छोड़ दो, वो जाल हेर जाएगा, वहां जाना शुरू करो, आप चिन्ह और चमत्कार को देखना शुरू करोगे। आपके हाथ किसी को लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता, आप बोलो प्रभु हाथ आपका है, आपको जो दिल करता है करो। और जब हाथ उठा के आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे ना, वहां आप छुटकारा चंगाई को देखना शुरू करोगे। जिस दिन तक आप जिंदा हो पवित्र आत्मा आपसे काम नहीं कर सकता। इसलिए पावल ने बोला मैं अपने आप को क्रूस में मरा हुआ देख रहा हूं, मैं मर गया और कोई मेरे अंदर जी रहा है। और जिस दिन आप इस कुंजी को समझ लोगे ना, आपको कोई दुखी नहीं बना सकता। आपको कोई गाली करके जल जाएगा ना, आपको कोई दुखी करके चल जाएगा ना, आप निराश नहीं होगे। कोई आपको गाली कर के चला जाएगा ना, आपको दुख नहीं लगेगा,
क्योंकि आपको यह पता होगा कि आपके अंदर जो परमेश्वर है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो आपको नहीं बोल रहा है, वो आपके लिए बात नहीं कर रहा है। वो आपके अंदर जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा है, उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। आपको पता है, बाइबल इस तरीके से बताती है, अगर संसार आपको प्यार कर रहा है ना, तो आप संसार के हो। संसार आपको अच्छा बोल रहा है, भाई ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं बोलते, चुपचाप जी रहे हो। प्रभु के बारे में जिस दिन आप बोलना शुरू करोगे, संसार आपको घृणा करना शुरू कर देगा। आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो सबसे ज्यादा नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस दुनिया में जी रहे हो जिस दुनिया में वो लोग नहीं है। तो वो आपसे प्यार कभी नहीं कर पाएंगे, वो आपको अच्छा कभी नहीं बोल पाएंगे, वो आपके साथ अच्छा रिलेशन कभी नहीं रख पाएंगे। मगर हमारे पास वो अधिकार है, अगर हम परमेश्वर के नाम में खड़े हो जाएंगे, जो लोग हमारे विरोध में खड़ा होता है, उनको हम अपने फेवर में लेके आ सकते हैं। आमीन। और वो हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा के अभिषेक और परमेश्वर को जब हमारे अंदर काम करने के लिए दे देंगे, ये चीज हमारे जीवन से होना शुरू करेगा। तो मीडियोकर क्रिश्चियन लाइफ जीना छोड़ दो। मीडियोकर एकदम नॉर्मल क्रिश्चियन जीवन ही नहीं होता है। बाइबल में विश्वासी क्रिश्चियन नहीं बताया है। बाइबल ने यीशु ने कैसे बताया, जाओ सारा संसार में जाओ, सभी को सुसमाचार सुनाओ, सभी को क्या बनाओ, सभी को क्या बनाओ, विश्वासी बनाओ बोल के कहां पर लिखा है? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहां बताया? तो चेले कैसे जीवन जीते थे? बाइबल में देखो, आप प्रेरित की किताब को पढ़ सकते हो। चेले कैसे जीवन जीते थे? वो छुप छुप के नहीं जीते थे, रोते रोते नहीं जी रहे थे, वो निराश होकर नहीं जी रहे थे, वो हताश होकर नहीं जी रहे थे। उनके जीवन में जो परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को सह के जीते थे और उस परिस्थिति में आनंदित रहते थे। पाउल के जीवन को आप देखोगे तो पाउल जेल में रखा हुआ था, जेल में रखा हुआ था, उसको बंदी बना के, बाइबल बता दो वहां पर आराधना कर रहा था। और उसी जेल में बैठे उस लिखता है, प्रभु में आनंद करो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। आमीन, आमीन। जिस दिन आप आत्मा से भर जाओगे ना, आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर आज के दिन तक आप पुराना वही इंसान के जीवन को जी रहे हो, तो आज आपको बोलना है, प्रभु मुझे वही अभिषेक चाहिए जो पौल को आपने दिया था, मुझे वही अभिषेक चाहिए जो पतरुस को आपने दिया था, मुझे वही पवित्र आत्मा चाहिए जो स्टीफनस को आपने दिया था। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाइबल बताता अभिषेक ही वो जुआ को तोड़ सकता है, उस बंधन को खोल सकता है। अभिषेक के पास ही उस सामर्थ्य है, और वो अभिषेक आप और मेरे अंदर परमेश्वर रखना चाहता है। तो एक मीडियोकर क्रिश्चियन जीवन जीना छोड़ दो। बोलो, नो आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। मैं वो जीवन नहीं जीना है, मुझे ऐसे लाइफ नहीं जीना है जहां मैं रोते हुए बिताऊं। यूहन्ना को ले जाके तेल में डाला था फ्राई करने के लिए, मरा नहीं मरा। रोमियो का नियम था, दूसरा बार नहीं मार सकता, तो उसके ले जाके पतमोस बोल के एक टापू में ले जाके छोड़ दिया। वहां पर कोई भी नहीं था, अकेला था बेचारा। मगर वहां पर जाके वो रोते हुए नहीं बैठा, प्रभु मेरा पैर जल गया, मेरा पेट जल गया, मेरा हाथ जल गया, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा, नहीं बोला। वो जाके वहां पर रहा। और बाइबल बताती है, बाइबल का सबसे अंतिम किताब को आप पढ़ लेना, उस रेवोल्यूशन को उसने लिखा जो आज तक संसार के महान से महान लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके सामने खड़ा होके उसको उस प्रकाश को उसको दिया। अगर यूहन्ना रोते हुए इस पतमुस के टापू में रहता ना, तो मर जाता। तो अगर आप रोते हुए जी रहे हो, निराश जी रहे हो, तो आपके कारण से हो रहा है। आपको ऑफेंडेड लग रहा होगा, ये क्या बोल रहा लग रहा होगा, सोच सकते हो आप। मगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि हम इस सीजन में जी रहे हैं जहां यीशु कोई भी दिन आ सकता है। तो वो आते हुए हमें इस तरीके से मिला, तो उसका जैसा हमें देख के वो जितना दुखी होगा ना, और कुछ चीज़ नहीं कर सकता उसको दुखी। बाइबल बताता है, जब यरूशलेम को यीशु देखा, रोना शुरू किया। तुमने नहीं पहचाना अपना उद्धारकर्ता को, नहीं पहचाना। बहुत सारे टाइम में वो बैठ के रोते होंगे, इतना प्यार करता हूँ इनको, इतने चीज़ बताए इनको, मगर ये नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे, ये नहीं जान रहे हैं। क्रिश्चियन जीवन, प्रिय मैं आपको बताता हूँ, ख्रिस्ट यीशु की तरह जीने का जीवन है, और कोई दूसरा जीवन नहीं है।
ख्रिस्त यीशु का जीवन का एक ही मोटो था, एक ही उद्देश्य था। क्या था बताएं? परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, और दूसरा कुछ नहीं था। मगर एक चीज पता है आपको, जिस दिन तक यीशु इस संसार में था ना, उसको किसी चीज का कमी कभी नहीं हुआ। कभी यीशु को कमी हुआ था? उनके लिए जो जरूरत था तब मिल जाता था। वो बोल देता, जाओ उधर जाके बोल दो, उसको खाना रेडी करने के लिए बोलो, खाना कर दे। जब वो गधे को लेके आओ उसके घर में जाके, वो लेके आते थे, कोई नहीं रोकता था। करेक्ट? जिस दिन आप आत्मा से जीना शुरू करोगे, जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीना शुरू करोगे, आपका जीवन बदलेगा। आप में से कितने लोग बदलना चाहते हो? आमीन, आमीन, आमीन। आज से आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज होगा, आज से पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। बाइबल में बहुत सारे वरदान के बारे में बताया गया है। बाइबल में बहुत वरदानों के बारे में बताया गया, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट वरदान है, और वो वरदान, बाकी जितने भी वरदान है वो दूसरों के लिए है। भविष्यवाणी दूसरों के लिए है ना, ज्ञान बुद्धि के बाद दूसरों के लिए, मगर उसमें से एक वरदान है जो आप और मेरे लिए है, जो परमेश्वर ने दिया है। वो क्या है? अन्य भाषा। आपको अपनी भाषा में प्रार्थना करने, आप में से कितने लोग 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? करेक्ट? 1 घंटा प्रार्थना करना मतलब पहाड़ को तोड़ के नीचे रखने जैसा लगता है, शब्द खत्म हो जाता है। कितना प्रार्थना करें? और प्रार्थना भी फिर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आप कैसे प्रार्थना करते हो, मगर किसी समय मेरा प्रार्थना ऐसा होता था। मैं जब प्रार्थना करने के लिए बैठता था, मैं मांगने का लिस्ट लेके बैठता था प्रभु के सामने। प्रभु मेरे घर में ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। करेक्ट? हम लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मतलब मांगना, भीख मांगने के जैसा होता है ना। एक दिन मांगोगे तो अच्छा लगता है, मुसीबत नहीं है। 2 दिन तो ठीक लगता है, मगर एक इंसान के आगे बार बार मांगते 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 रहोगे तो उसको, आपको क्या बोलेगा? आपके घर में बार बार मांगने के लिए आने वाले लोग को क्या बोले? मुंह में तो नहीं बोल सकते, मगर पीछे से कितना भीख मंगा यार, मांगते रहता है, बोलते हैं ना हम लोग। करेक्ट? इज इट रॉन्ग? बोलते हैं ना। तो प्रभु के साथ हम कैसे कर रहे हैं? वही मांगने वाला खेल चल रहा है। हर दिन नया लिस्ट बनता है और प्रभु दे दो। मांगना बुरा चीज नहीं है, मगर उससे भी बड़ा चीज है जो हमें करना होता है। और जिस दिन हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करेंगे और अन्य भाषा को प्राप्त करेंगे, आपका प्रार्थना चेंज हो जाएगा। वो प्रार्थना दिमाग समझना छोड़ देगा, आपका दिमाग समझेगा नहीं क्या बात कर रहे हो। इसीलिए जब आत्मा से प्रार्थना करो, आत्मा समझेगा और आत्मा को क्या चाहिए वही बताएगा, क्योंकि जरूरत आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। जिस दिन आत्मा शरीर को कंट्रोल कर लेगा, सब चीज ठीक होना शुरू कर देंगे। ज्यादातर परेशानी शरीर के कारण से आता है। पता है आदम और हब्बा ने क्यों फल को खाया? वो देखने में अच्छा था, आपके लिए अच्छा दिखा। करेक्ट है ना? ऐसे ही बोलता है बाइबल। छो उसको छूने अच्छा लगेगा बोल के छुआ उसने, खाने से और संतुष्टि मिलेगा या कुछ में होगा बोल के उसने खाया। हम लोग ज्यादातर पाप किस कारण से करते हैं? कुछ चीज देखने में अच्छा लगता तो पाप करते हैं, छूने में अच्छा लगा तो पाप करते हैं, है ना। कुछ चीज प्राप्त करने के लिए हमें अच्छा लगता तो हम पाप करते हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम ना, मैं आप लोग को नहीं बोला, बहुत सारे लोग ऐसा जीवन को जीते हैं जिसको ये चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन ना कोई भी इंसान शरीर से ऊपर चला जाएगा और आत्मा उसके जीवन पर अधिकार करना शुरू करेगा, वो पाप से कभी संघर्ष नहीं करेगा। पावल बताता है रोमियो के पत्री में कि कुछ अच्छा काम जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो खराब काम मैं नहीं करना चाहता हूं मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पाप है। वही पावल तिमोथी की किताब में जाके बोलता है, मैंने उत्तम लड़ाई लड़ा है, मैंने अपने दौर को पूरा कर चुका हूं और परमेश्वर वो मुकुट को तैयार किया है जो मेरे लिए रखा गया है। आमेन, आमेन, आमेन। तो हम इतने साल प्रभु को विश्वास करके क्या हम बोल सकते हैं आज के दिन अगर प्रभु मुझे लेके चला गया तो मैं वो मुकुट को प्राप्त करूंगा? जो 10 मिनट प्रार्थना नहीं करता वो नहीं बोल सकता। झूठ मत बोलिएगा प्लीज। बाइबल पढ़ना आपको पसंद नहीं होता तो आप नहीं कर सकते हो, आपके लिए मुकुट नहीं रहेगा। जिस परमेश्वर ने अपने दिल को निकाल के एक पेपर में लिख के हमारे आगे ला के दे दिया, वो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे प्रभु मेरे लिए मुकुट रख दिए हो? तो ये मीडियोकर क्रिश्चियन लाइफ जीना खत्म कर दो। और नहीं कर पाओगे जिस दिन तक आप कोशिश करोगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जिस दिन तक आप कोशिश करोगे आप नहीं कर सकोगे। आप आज सोच लेना, बहुत पहले मैं सोचता था ऐसे, प्रभु मैं हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, नहीं कर पाया। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता था प्रार्थना। ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्या बोलूं, खत्म हो जाता था।
लिस्ट नहीं रहता था कुछ भी, दूसरे के लिए प्रार्थना याद नहीं आता था, अपने लिए करते थे, 5 मिनट में खत्म प्रार्थना। मगर जिस दिन मैंने इस कुंजी को समझा, इस तरीके को समझा, मुझे घंटों प्रार्थना करने के लिए प्रॉब्लम नहीं लगता है। मैं चलते हुए प्रार्थना करता हूँ, उसको पता है। मैं बाइक में चलता हूँ, मैं किसी के सामने बैठता हूँ, मेरा हर टाइम मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। मुझे स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए, मिलता है उस जगह में भी करता हूँ, मगर मैं कहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बाइबल बताता है मेरे परमेश्वर में जहाँ हूँ वहाँ है, एंड ही लिसन, मैं जहाँ भी उससे बात करता हूँ। तो मुझे दूसरा जगह नहीं चाहिए, मुझे दूसरा जगह का जरूरत नहीं। मिलता है अच्छा जगह करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मगर मैं जहाँ हूँ वहाँ भी मैं कर सकता हूँ। और वो शक्ति तब तभी मिलेगा जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करोगे। आपका प्रार्थना चेंज हो जाएगा। देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप मुंह खोल के विषय के लिए जब प्रार्थना करोगे आप नहीं कर पाओगे, कुछ प्रार्थना करके खत्म कर दोगे। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करोगे ना, आपका दिमाग समझेगा ही नहीं, आपके मुंह से अलग अलग शब्द निकलते रहेंगे, और वो शब्द आपका नहीं रहेगा, वो शब्द आपके आत्मा का रहेगा, और वो आत्मा का शब्द को पवित्र आत्मा समझेंगे, और जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है पवित्र आत्मा को और इंस्पायर करेंगे, और उस चीज़ों के बारे में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और आप यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका के लिए प्रार्थना करोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, आपके कारण से अमेरिका चेंज होता रहेगा। आप बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करोगे, वो जगह चेंज होता रहेगा। शैतान का बहुत सारे ऐसे राज्य के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वहाँ काम करते रहेंगे परमेश्वर, आपको पता नहीं होगा, मगर एक दिन आएगा परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपने क्या किया है। आपने क्या कर दिया है। हमको लगता है हम कुछ नहीं किया, मगर जिस दिन हम आत्मा से प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना, हम दुनिया को बदल रहे होंगे, हमको पता नहीं होगा, मगर एक दिन हमें पता चलेगा कि हमारे प्रार्थना ने क्या चीज को बदल दिया है। आमीन। तो क्या आप उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं? पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको दिन भर बात कर सकता हूं, मुझे पता है, हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे समय है। आप यहाँ पर सीख रहे हो, मुझे ये पता है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बारे इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू करिए। जब तक भूख नहीं होगा ना, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे, ये चीज़ क्लियर है। अगर यू डोंट हैव हंगर, परमेश्वर फीड नहीं करेंगे, वो स्पून फीड नहीं करता। वो एक दिन 2 दिन आप बच्चा थे, कर दिया, 20 साल हो गया, हर दिन नहीं खिलाएगा। मैं नहीं खिलाऊंगा मेरे बेटा को, हर दिन नहीं खिलाऊंगा। एक समय तक खिलाया प्यार से, उसको जो मांगता था जिस तरीके से होता था उसको खिलाया, मगर जब वो बढ़ना शुरू किया, अपने आप खाओ, खुद को खाना है। और परमेश्वर भी हमको चाहते हैं कि हम विश्वास में उस लेवल में खड़ा रहे और खुद हम खा सके, और इतना ही नहीं, जो खा नहीं सकते उनको खिला भी सके। ये परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है। तो अगर आप अपने जीवन में आशीष चाहते हो, आपके जीवन में बदलाव को चाहते हो, और आपके जीवन में छुटकारा को चाहते हो, चंगाई को चाहते हो, तो आपका जीवन को बदलने के लिए आपको पवित्र आत्मा को काम करना देना है। आपको बोलना है, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, फिल मी, मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए। और आप विश्वास करिए, अगर आज आप उस वरदान को अपने जीवन में प्राप्त कर लिए ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका विश्वास बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। मैं दूसरे विषय में आपको बताना चाहता था। अगर मैं जब यहाँ पर आ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरीके से बताया, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ये आपके लिए है, ये चीज़ ये आपके लिए है। ये चीज़ आप कितना साल हो गया होगा, क्यों आप विश्वास में नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आप खुद जी रहे हो, आप खुद जी रहे हो। छोड़ दो जीना, मर जाओ क्रूस में, बोलो प्रभु मैं मर गया। उसके बाद मरे हुए लोगों को जितने लोग आके लात मार के जाए, उसको कुछ परेशानी होता है? फर्क पड़ेगा? गुस्सा आता है जिंदा लोगों को। मरे वाला को आप जाके मारो, उसको ले जाके काटो, उसको जला दो, कुछ बोलेगा हाँ मुझे जल रहा है? नहीं बोलेगा। आप जिस दिन मर जाओगे ना, प्रभु उस दिन जीना शुरू कर देगा। और प्रभु जिस दिन जीना शुरू कर दिए ना, उस दिन आप दुनिया को बदलना शुरू कर दोगे। आमीन। तो अपने जगह में खड़ा हो जाइए। हो रिगांदा मशाक्राधाया दो। वर्शिप टीम प्लीज कम फॉरवर्ड। हो लियादा रखरहांता मखरिबा हांदा मोशिका। जीवन में एक नया भाषा को देने जा रहे, उस शक्ति को आप प्राप्त करने जा रहे हो जो आप नहीं सह पाओगे। मगर मैं जानता हूँ परमेश्वर जब आपके पास आपके जीवन में आएंगे, आप बदल जाओगे, आप बदल जाओगे, आप बदल जाओगे। रेग्रहण तनामरा मोगो रिया तनामरा रेग्रा प्रहाता रेगिया तमोक्रो यादा बहाता निगिया तमकरा बहाता रीगो नमोशिका। परमेश्वर आज खुश है कि आप लोग इस जगह में उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। सब लोग अपने हाथों को उठा के
अपने हाथों को उठा के बोलोगे, प्रभु मुझे वो अभिषेक चाहिए, मुझे वो हाथ चाहिए मेरे उस हाथ को मुझे जरूरत है परमेश्वर, जो हाथ आपने चेलों पर बरसाया था उस पेंटिकोस्ट के दिन में, उनके जीवन में जो भाग आया, उनके बाद वो लोग नया बन गए। वो पुराने नहीं दिया, वो तो अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा दे रहे। अभी रियली यू वांट टू रिसीव, आपको वो चाहिए तो अपने मुंह को खोल के आप प्रार्थना करना शुरू करिए, 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 आप प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु को बोले, प्रभु अगर आप मुझे वो वरदान तो नहीं देंगे, प्रभु अगर वो अभिषेक को नहीं देंगे तो यहाँ से मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, 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 मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। आई नीड जो लोगों को बदलता है, मुझे वो अभिषेक चाहिए, जो जीवनों को बदलता है, मुझे वो अभिषेक चाहिए, जो देशों को बदलता है, मुझे वो अभिषेक चाहिए, जो संसार को बदल सकता है। Receive
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. उसी हवा को छूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे बहने दे उसी हवा को छूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से तेरे प्रेम अभिषेक तेरी महिमा से तेरे से तू अभिषेक करते आप पवित्र आत्मा आप पवित्र Something is happening. Something is happening. I cannot. I cannot be one. I'm going to get to the way. I'm in one year. I'm going to get to the way. I'm in one year. I'm going to get to the way. This one come on now. This one come on now from this one. This one come on now from this one. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.